क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मैट्रिक्स है T 2 7 1 एंड 5 और हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले इनवर्स मैट्रिक्स के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, you need to find out that one. So one thing that you needed, that is the determinant of this matrix, and the second thing that you needed, that is the adjoint of this matrix. यानी the formula for the inverse of the matrix में अगर इसको T inverse लगाता हूँ, that is equal to adjoint of T divided by determinant of T. यानी अगर आप इसको determinant of T, ये दो चीजें हमें चाहिए, ठीक है। जब तक हमारे पास ये दो चीजें नहीं आएंगी हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों चीजों को पहले हम बारी बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर एडजॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी को हम यू लिखेंगे, सिंबल हमारे पास जो आएगा वो ये आ जाएगा। इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, बल्कि आप इसको एक तो ये कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी, ठीक है, इस इक्वल टू, हम इसको भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ टी को इस सिंबल से भी हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये लीडिंग डायगोनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, 7 1s are 7, 1 multiplied by 7 is 7 multiplied by 1. So you will get 2 5s are 10 minus 7 1s are 7. We are getting 10 minus 7 is 3. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ टी, मैट्रिक्स टी, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखिए इनकी पोजीशंस को, जो 2 और 5 है, इनकी पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। 5 एंड 2 पोजीशन एक्सचेंज कर दिया और बाकी दोनों के साइन हम चेंज कर लेंगे। +7 है तो -7 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एडजॉइंट के लिए आपने मेन जो लीडिंग डायगोनल है उनके डिजिट्स की पोजीशन को आपस में चेंज करना है, और जो दूसरा डायगोनल है उनके नंबर्स, इनके साइंस को हमने चेंज करना है। तो हमारे पास ये वो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि टी इनवर्स है, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ टी। वैल्यूज डाल दीजिएगा, वो है 5 - 7 - 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज 3। तो 3 आपके पास आंसर आ सकता है, यही आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको यू भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मजीद करना चाहें तो ये 3 सबसे डिवाइड हो जाएगा, -7/3 -1/3 एंड 2/3। ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। जो टी इनवर्स है यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5/3 -7/3 और -1/3 एंड 2/3। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 3b² - 2a/5 that is equal to c. Rearrange the formula to make b be the subject of this formula. तो देखिए b को हमने सब्जेक्ट बनाना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए हमने सबसे पहले ये करना है कि भारी 5 को पहले शिफ्ट करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 5c, दैट इज इक्वल टू 3b² - 2a। -2a को शिफ्ट कीजिए वहाँ पे, तो 5c + 2a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3b² हो जाएगा। अब 3 को शिफ्ट कीजिएगा, तो ये 5c + 2a डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू b²। हमारे पास आ रहा है b², दैट इज इक्वल टू 5c + 2a डिवाइडेड बाय 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो b दैट इज इक्वल टू 5c + 2a/3. This is the answer of this question.
ओके, अब इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, और वो कहता है कि अलाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइंस 3B एंड इन ए पॉइंट ए बी है और ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों को ये लाइन सेगमेंट मिला रही है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको आना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास ये, मैं अगर उसको m लिख दूं, x एंड y, लेट्स से मिड पॉइंट हमारे पास है, वो आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं इसके अंदर, तो x1 मेरे पास देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये जो 2 है ये y1 है, और जो 10 है ये y2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम डाल देंगे उसके अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1, 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 और 2 कॉमा 2 माइनस 10 अपॉन 2। तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा माइनस 8 अपॉन 2। इस तरह से ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 4 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास दोनों आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब एक लाइन है जो कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें देखिए मिसाल के इसका ये बना लीजिएगा कि ये एक लाइन ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया दूसरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा के लिए मिड पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, ठीक है। ये सपोज करिए ए है, ये आपके पास बी है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस मिड पॉइंट से। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक स्लोप चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, और हमें एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो स्लोप हम ए बी से निकाल लेंगे। पहले हम ए बी का देखिए m1 निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी हो गई, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ रहा है, वो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर ये वैल्यू में डाल तो y2 मेरे पास क्या 10 माइनस 2, y1 मेरे पास 2 है, अपॉन माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 8 अपॉन माइनस 4 इज माइनस 2। ये मेरे पास m1 आ रहा है, ठीक है। m1 इज माइनस 2, क्योंकि माइनस 4 टू 8 माइनस 2 हमारे पास आ रहा है। अच्छा, m2 निकालने के लिए एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला है m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो उसके लिए फिर हम ये फार्मूला, हमें पता है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि ए बी को परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप होगा m2, इस लाइन का जो स्लोप होगा m2, इसका ये m1 है, m1 हमने ऑलरेडी निकाला, तो m2 हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो m2 को अगर मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ तो ये माइनस 1 अपॉन m1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन m1 इज माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास 1 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्लोप m2 आ गया। अब एक हमें पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट मिड पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, जो पॉइंट P है वो है हमारे पास 1 एंड माइनस 4, ये इस लाइन के लिए। तो जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन, आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यहाँ पे m2 हो जाएगा x माइनस x1। y इज पार्ट ऑफ द इक्वेशन, वैसे ही आ जाएगा। y1 मेरे पास क्या है, देखिए माइनस 4 है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 मेरे पास हमने निकाला 1/2 है, 1/2, और x पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, x1 मेरे पास क्या है 1 है, तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे, और ये x माइनस 1, ठीक है। इस 2 को उधर लेकर आइए, तो ये मेरे पास अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2y
क्योंकि मल्टीप्लाई 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y प्लस 8 ओके इज इक्वल टू x माइनस 1। हम क्या करते हैं कि 2y को उधर लेके जाएंगे और उसको इधर लेकर आएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x 2y को इधर ले जाइए माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1 को इधर लेकर आइए 8 प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी।